नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक अपराजित योद्धा मलाईकोट्टाई वालिबन की कहानी। चिन्ना अपने पिता अय्यनार और बड़े भाई मलाईकोट्टाई वालिबन के साथ एक गांव पहुंचते हैं, जहां वो मल्ल युद्ध की खुली चुनौती देते हैं। गांव के पहलवान केलू मलान के पास उसका नौकर भागा हुआ आता है और उसे बोलता है कि गांव में दो सरफिरे आए हैं जो उसे लल्लू और भड़वा बोलकर युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। अपनी बेइज्जती सुनकर केलू मलान गुस्से में दौड़ते हुए अखाड़े में आता है और पीछे पीछे उसका आग लगाने वाला नौकर भी। गांव के सभी लोग और मुखिया युद्ध देखने के लिए पहुंचते हैं, जहां युद्ध से पहले गांव का आदमी एक मील की पत्थर पर लिखा हुआ केलू की उपलब्धियों को सुनाता है। केलू युद्ध के लिए बेसब्र था और अय्यनार को अपने पहलवान को भेजने बोलता है। चिन्ना जाके अपने बड़े भाई को उठाता है, जो उठने के साथ बहुत सारा पानी पीता है और लड़खड़ाते हुए अनाड़ी की तरह आकर अखाड़े में बैठ जाता है। केलू उसके अनाड़ीपन को देखकर उसको डरपोक बोलता है, जिस पर वालिबन बोलता है कि जो देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ, जो तूने देखा वो झूठ, अब जो तू देखेगा वो सच। केलू दौड़कर वालिबन पर अपने गदे से हमला करता है, जिससे वालिबन अपने हाथ से रोक लेता है। केलू का गदा हाथ से छूटकर गिर जाता है और वालिबन अपने गमछे को फेंककर केलू को उसमें फंसा लेता है और उठाकर पटक देता है। केलू चित्त हो जाता है। अपने पहलवान को चित्त देखकर गांव वालों का मुंह खुला रह जाता है। केलू को पटकने के बाद वालिबन उस मील के पत्थर को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है। केलू के हारते ही मल्लयुद्ध के नियम के हिसाब से केलू की जोरू और जमीन सब वालिबन का हो जाता है और गांव में एक नया मील का पत्थर लगता है, जिसमें वालिबन को गांव का रक्षक घोषित किया जाता है और केलू को नंगा करके सर टकला करके गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। अय्यनार, वालिबन और चिन्ना अपने बैलगाड़ी पर अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। मनकोंबो डिंजुरू में रात को वो रुकते हैं, जहां चिन्ना बांसुरी बजाता है और सबको अपने मधुर सुर से मुग्ध कर लेता है। वालिबन अपने महबूबा मथांगी से मिलता है। मथांगी उससे बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि वालिबन हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन वालिबन एक योद्धा है और वो एक जगह नहीं रुक सकता और अपने सफर में औरत को साथ नहीं रख सकता, क्योंकि उससे उसके सफर में रुकावट होगी। मथांगी के साथ रात बिताने के बाद वालिबन सुबह उसको छोड़कर चला जाता है। मथांगी उसे अपने महल से जाते हुए दुखी होकर देखती है। वहां से निकलने के बाद तीनों नूरनथालेयरू पहुंचते हैं, जहां एक उत्सव की तैयारी हो रही थी, जिसमें वालिबन की मुलाकात फिर एक सुंदरी से होती है। रंगपट्टिनम रंगरानी उस रंगारंग कार्यक्रम की नचनिया थी। रंगरानी का जलवा सभी मर्दों को नाचने पर मजबूर कर देता है। उसी समय मंच पर रंगरानी पर आकर्षित होकर मुंगुडू गांव का सरदार आता है और उसके गले पर चाकू लगाकर उसे नाचने बोलता है। पीछे से वालिबन आता है और उस दीवाने को उठाकर महफिल से बाहर फेंक देता है और रंगरानी वालिबन पर फिदा हो जाती है, जहां से बचते हुए छिप छिपाकर वालिबन निकलने में कामयाब होता है। रात के सफर में चिन्ना और अय्यनार वालिबन और रंगरानी के बारे में मजाक करते हैं, जब रास्ते में एक और बैलगाड़ी मिलता है, जिस पर वही सरफिरा आशिक चमथकान था, जिसने रंगरानी के गले पर चाकू लगाया था। वो उन तीनों को नौटंकी बोलता है और उन्हें असली योद्धाओं से लड़ने के लिए मुंगुडू गांव में युद्ध की चुनौती देता है, जिसे वालिबन स्वीकार करता है। मांगुडू की सफर पर चिन्ना और अय्यनार को उसी तरफ जाते हुए जामंती मिलती है, जो उन्हें आते हुए देखकर लंगड़ाने का नाटक करती है ताकि उसे उनके बैलगाड़ी पर लिफ्ट मिल जाए। चिन्ना के मना करने के बावजूद अय्यनार उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं। सब गाड़ी में मुंगुडू गांव पहुंचते हैं, जहां चमथकान उनका इंतजार कर रहा था। चमथकान, उसका योद्धा मोंगुटू मलान और उसकी मां वेन्नेमा उनसे अखाड़े के बाहर मिलते हैं। योद्धा मोंगुटू की मां वेन्नेमा बोलती है कि उसको पटक कर घसीटने के लिए ताड़ के पत्तों का रस्सी बनाकर रखा है, जिस पर वालिबन बोलता है कि सुना है कि आपके मोंगुडू में पेड़ नहीं उगते। दंगल के बाद आपके बैसाखी के लिए आपके लाड़ले की रीढ़ की हड्डी साबुत छोड़ दूंगा। उस रात चिन्ना उनके खाने के बंदोबस्त के लिए जामंती के घर जाता है, जहां बातों ही बातों में दोनों शर्त लगा लेते हैं। जामंती बोलती है कि अगर उसके गांव का पहलवान जीता तो उसके गले का ताबीज लेगी, और चिन्ना बोलता है कि अगर उसका भाई जीता तो वो एक चुम्मा लेगा। शर्माकर जामंती मान जाती है और चुम्मा मिलने की खुशी में चिन्ना भी लोटपोट करने लगता है। रात में वालिबन को अखाड़े के पास ही एक पुराना पहलवान मिलता है, जो कि उसी अखाड़े में जीतने के बावजूद अपना सब कुछ हार चुका था। धोखे से वेन्नेमा ने उसे कुछ पिलाया था, जिसके बाद से उसका पूरा शरीर बर्बाद हो गया और उन लोगों ने उसे अखाड़े के बाहरी खाट पर लिटा दिया। वालिबन को बताता है कि मोंगुडू का अखाड़ा अब सिर्फ छल और कपट का अखाड़ा है। अगले दिन मोंगुडू के अखाड़े के बाहर दंगल देखने के लिए भीड़ जमा होती है, जहां अखाड़े के अंदर मलान वालिबन पर पीछे से हमला करता है, जिस पर वो बोलता है कि माँ से ही सीखा है छल करना। उधर से उसकी माँ भी जहर उगलती है कि किसी भी कीमत पर दुश्मन को हराना मोंगुडू का नियम है। वालिबन बोलता है कि जो देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ, माते जो आपने देखा वो झूठ और अब जो आप देखेंगी वो सच। दंगल शुरू होता है और वालिबन मलान के सभी चालों से बचते हुए उसे दूर फेंक देता है। वालिबन मलान के सभी हथकंडों को आसानी से मात दे देता है और उसे हरा देता है। चिमथकान अपने पहलवान के हारते ही पागल हो जाता है, क्योंकि उसको इसका परिणाम पता था।
वो वेनेमा को उसके बेटे के हारने पर कोसता है और लोग भी वेनेमा का मजाक बनाते हैं। खाट पर पड़ा हुआ वो बूढ़ा भी जोर जोर से हंसता है। वालिबन उस छल और कपट से भरे हुए अखाड़े को उखाड़ देता है। चिमथकान को आधी दाढ़ी और आधा सर बाल के साथ गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। इतने बड़े अपमान से चमथकान वालिबन को बोलता है वो अपने हर एक बाल के कतरे का हिसाब लेके रहेगा। वालिबन भी बोलता है कि मैं इनके उगने का बेसब्री से इंतजार करूंगा। रात में चमथकान वेनेमा के बेटे मलान और उस नाई को जान से मार देता है। उस गांव में चिन्ना को जामंती से प्यार हो जाता है। उससे बिछड़ते समय चिन्ना रो रहा था, जिस पर वालिबन और अय्यनार उसका मजाक बनाते हैं। चिन्ना अपने बड़े भाई को बोलता है कि गांव में उसका प्यार भरा दिल छूट गया है, जिस पर वालिबन उसे लात मारकर भगा देता है और बोलता है कि जाके अपना दिल वापस लेके आ। उन तीनों के पास अब 2 बैलगाड़ी था, एक में चिन्ना और जामंती और एक में वालिबन और अय्यनार अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। गांव से बाहर निकलते टाइम उन्हें रंगरानी और उसकी दासी थेनेमा की बैलगाड़ी मिलती है, जहां से सब एक साथ अम्बतूर मलाईकोटाई की ओर जाते हैं, जहां की महारानी के जन्मदिन के अवसर पर रंगरानी को अपना नाच गाने का कार्यक्रम करना है। वहीं मलाईकोटाई गांव पर स्पेनिश लड़ाकू महाराज मैक्लॉ और लेडी मैक्लॉ का हुक्म है, जो स्थानीय लोगों को कैद करके उन्हें मरने तक आपस में लड़ाते हैं। जेल में सभी कैदी किसी मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। वहां वालिबन अपने परिवार के साथ आता है और महाराज मैक्लॉ को बोलता है कि सुना है कि महारानी के जन्मदिन पर जो भी दंगल जीतेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। महाराज बोलता है कि अगर तू हार गया तो तेरे बैलों का सर काटकर तुझे इसी अखाड़े में नीलाम कर दूंगा। वालिबन बोलता है कि यह धरती मेरी माँ है, इस अखाड़े में मैंने अपना पहला दंगल लड़ा था। आपने हमारे राजकुमार को मारकर महल पर कब्जा कर लिया और हमारी बहनों की इज्जत सरे बाजार नीलाम कर दी। आपने भाई भाई को आपस में खून का प्यासा बना दिया। अगर मैं जीता तो गुलामों का व्यापार हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। लेडी मैक्लॉ भी अपना जहर उगलती है। अगर तू हारा तो तुम्हारी औरतों को पूरी रात मुजरा करवाएंगे और उन्हें गुलाम बनाकर बेच देंगे। वालिबन बोलता है कि जो देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ। फिरंगी, जो तूने देखा वो झूठ, जो अब तू देखेगा वो सच। उसी भीड़ में चमथकान भी शामिल था, जो रात में अय्यनार के पास आता है और उसे बोलता है कि जैसे बिच्छू अपनी पूंछ में जहर छुपाए रखता है, वैसे ही तुम्हारा भी कोई जहरीला रहस्य जरूर है। तुम्हारी पोल खुलने का समय आ गया है। अय्यनार उसे बोलता है कि तेरी मौत से पहले तुझे मेरा चेहरा दिखाई देगा, ये वादा है मेरा। वालिबन को दंगल से पहले तैयार होते समय अय्यनार वालिबन को बताता है कि आज बाजार में मुझे चमथकान मिला। पीठ पीछे षड्यंत्र करने वाला कोई भी शत्रु सामने से वार करने वाले से ज्यादा खतरनाक है, संभल कर रहना। वालिबन बोलता है कि छुप कर वार करे या सामने से करे, भला छल से कोई कभी जीता है क्या। वहीं दूसरी तरफ चमथकान के पास एक जहरीली सुई दिखाया जाता है, जिसे वो दंगल में जाते समय वालिबन को धोखे से चुभा देता है। अखाड़े में महाराज मैक्लॉ अपनी बीवी के साथ लड़ने आते हैं और दोनों एक साथ वालिबन पर हमला करते हैं। वालिबन दोनों से लड़ता है और उन दोनों को पछाड़ देता है, लेकिन तभी उस पर वो जहर असर करने लगता है, जिस वजह से उसको दिखना बंद हो जाता है, जिसका फायदा महाराज और महारानी उठाते हैं और वालिबन को मारते हैं। फिर भी वालिबन उन दोनों को बुरी तरह पछाड़ देता है। जब महाराज मैक्लॉ की गर्दन वालिबन की बाजुओं में थी, तब उसके सैनिक रस्सी फेंककर वालिबन को बंदी बना लेते हैं। अगले दिन वालिबन को गुलाम बनाकर महाराज मैक्लॉ नीलाम करता है। अय्यनार और चिन्ना को भी बंदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ बंद कर दिया जाता है। 10,000 सोने के सिक्कों और 100 बैलों के बदले वालिबन को आजीवन के लिए गुलाम बनाकर मोंगडू के सरदार चमथकान को बेच दिया जाता है। चमथकान अपने इस जीत पर खुश होता है और फैसला करता है कि वालिबन को अपना कुत्ता बनाकर रखेगा। नीलामी के बाद एक सुंदर तितली का रंगारंग कार्यक्रम चालू होता है। रंगरानी और जामंती को भी जबरदस्ती कीलों पर नचाया जाता है। इन सब के बीच रंगरानी की दासी थेनमा पहरेदारों को मारकर अय्यनार और चिन्ना के साथ साथ बाकी कैदियों को भी आजाद करती है, जिसके बाद सब अन्य पहरेदारों को मारकर उनका हथियार ले लेते हैं। जिसके बाद सारे कैदी मिलकर महाराज और महारानी की सेना पर हमला करते हैं। रंगरानी और जामंती को घेरकर अपने सुरक्षा घेरे में ले लेते हैं। जब सब महल के बीचों बीच में थे, तभी महाराज महारानी और उनकी सेना इन सब पर हमला करती है और कुछ कैदियों को मार देती है। बचे हुए कैदी भगवान से मदद की गुहार करते हैं। तब वालिबन उन बड़े बड़े खंभों को अपने बल से गिरा देता है और खुद को आजाद करता है। वालिबन के शक्ति को देखकर सब दंग रह जाते हैं। जिसके बाद वालिबन घेराबंदी के लोहे को ढाल की तरह इस्तेमाल करके उन सबको वहां से बाहर निकालता है। वालिबन उन सबको बचाते हुए महल के बाहर ले जा रहा था, जब महल के एक हिस्से में उनकी मुलाकात अय्यनार, चिन्ना और बाकी दूसरे गुलामों से होती है। सब एक साथ मिलकर महल के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गलियारे में महाराज की सेना उन सबको घेर लेती है। तभी ऊपर छिपे हुए गुलाम सेना पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर और गोली मारकर महाराज की सेना का खात्मा करती है। महल से निकलकर वो सभी बाजार में आते हैं, जहां उनके ऊपर महारानी महल की छत पर बनी हुई तोप से गोले बरसाना चालू करती है। वालिबन छिपते हुए उसके करीब जाता है और अपनी तलवार फेंककर
उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है और खुद उन तोपों का कमान संभाल लेता है। महाराज अपनी महारानी का मुंडी कटते हुए देखकर पागलों की तरह सब पर हमला करने लगता है, जिसे वालिबन तोप के गोलों से घायल कर देता है और गुलाम मिलकर उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करते हैं। वहीं चमथकान अलग ही दुनिया में था। उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसको मार रहा था। ऐसा करते हुए वो एक कमरे में पहुंचता है जहां बहुत सारे बॉम्ब रखे हुए थे। तभी उस कमरे में जलता हुआ एक बॉम्ब आता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि पूरा किला बर्बाद हो जाता है। अय्यनार वालिबन की विजय घोषणा करता है। मलाईकोट्टई राज्य में महाराज और महारानी के जुल्म का अंत होता है। सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाता है। अय्यनार, वालिबन, चिन्ना, जामंती, रंगरानी सभी मलाईकोट्टई राज्य से निकलकर अपने आगे के सफर पर जाते हैं, जहां एक रात रंगरानी वालिबन से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके दिल में एक छोटा सा कोना मांगती है। लेकिन वालिबन ये बोलकर मना कर देता है कि उसका मंजिल उसे ये सब करने की इजाजत नहीं देता है। कहीं न कहीं वालिबन को भी अकेलेपन का एहसास होता है। भोर में वालिबन अय्यनार से अपना दुख बताता है। बोलता है कि उसके पास परिवार के नाम पर कुछ भी नहीं है, उसे अपना बोलने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद अय्यनार बोलता है कि एक खुशहाल गांव में रात को अचानक से डाकू आए, जिन्होंने पूरे गांव में आग लगा दिया। सामने जो आया उसे मार दिया। उस रात अय्यनार को एक मरी हुई मां से चिपका हुआ छोटा सा नवजात बच्चा मिला, जिसे उसने अपने बेटे जैसा पाला। क्या वो उसका बाप नहीं? क्या अय्यनार उसका परिवार नहीं है? वालिबन बोलता है कि मैं आपको गुरुवर बोलता हूँ, पर दिल में सिर्फ पिताजी ही सुनाई देता है और दोनों भावुक हो जाते हैं। रंगरानी तिनम्मा को बताती है कि वालिबन ने उसके प्यार को ठुकरा दिया, जिसके बाद वो रंगरानी का कान भरती है कि वालिबन और जामंती का अवैध संबंध है। वो चिंता ना करे, वो लोग थिरुचेंथुरु उत्सव में जा रहे हैं, जहां भगवान कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे, नहीं तो वो खुद कोई रास्ता निकालेगी। थिरुचेंथुरु उत्सव में जामंती वालिबन के पास आती है और उसको अपने साथ मंदिर में लेके जाती है, जहां रंगरानी भी उसका पीछा करती है। मंदिर में जामंती वालिबन को बोलती है कि उसके पास अपना कोई परिवार नहीं है, वो अनाथ है, पर उसे वो अपने बड़े भाई जैसा मानती है। वो बताती है कि वो चिन्ना के बच्चे की मां बनने वाली है, जो सुनकर वालिबन बहुत खुश होता है और खुशी से उसे अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है कि अगर बेटा हुआ तो उसको अपना जैसा ही योद्धा बनाएगा। रंगरानी चुपकर अधूरी बातें सुनती है। वहीं दूसरी तरफ तिनम्मा चिन्ना का कान भरती है और बोलती है कि वालिबन और जामंती का अवैध संबंध है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और रंगरानी ने यह खुद अपने कानों से सुना है। चिन्ना गुस्से में तिनम्मा का गला पकड़ लेता है, लेकिन रंगरानी के सहमति के बाद उसको छोड़ देता है। चिन्ना वहां से गुस्से में चला जाता है। रंगरानी उसको रोकने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ तिनम्मा भी हाथ में चाकू लेकर रंगरानी को बोलती है कि वो अपने रानी के लिए कुछ भी करेगी और वहां से चली जाती है। वालिबन भगवान की पालकी को कंधा लगाए हुए था, जहां जामंती भी दूर खड़ी थी। उसी भीड़ में गुस्से में चिन्ना भी जामंती को खोज रहा था और उसी भीड़ में तिनम्मा भी चाकू लेकर किसी मकसद से घूम रही थी। इन सब के साथ चमथकान भी अपने जले हुए चेहरे के साथ मुखौटा पहने वालिबन से बदला लेने के लिए उसे खोज रहा था। चिन्ना गुस्से में मुखौटा पहनकर भीड़ में जामंती को चाकू मार देता है। उसी भीड़ में चमथकान वालिबन के पास आता है और बोलता है कि मैं अपने हर एक बाल का हिसाब लूंगा, और पालकी उठा रहे लोगों के भीड़ में छुपकर उन्हें चाकू से घायल कर देता है, जिस वजह से लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है और वो विशाल मूर्ति गिर जाता है। वालिबन भागकर जामंती के पास आता है, जो मर चुकी थी, जिसके बाद जामंती को रंगरानी के पास छोड़कर इस बात से अनजान कि उसका कातिल चिन्ना है, उस भीड़ में वो कातिल की तलाश में निकल जाता है। चिन्ना उसके बाद अचानक से वालिबन पर हमला करता है। खुद को बचाने के चक्कर में गलती से उसके हाथों चिन्ना मारा जाता है। मुखौटा हटाने के बाद अय्यनार और वालिबन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिन्ना और जामंती का अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है, जिसके साथ अय्यनार वालिबन से बोलता है कि इस जलते हुए चिता के साथ तेरा और मेरा रिश्ता यहीं खत्म। अब तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं तेरे इस विजय योद्धा बनने के सपने को तोड़कर रहूंगा। वालिबन उसे बहुत समझाता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, पर अय्यनार कुछ नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। चमथकान अय्यनार से मिलता है और दोनों साथ में बैठकर दारू पीते हैं। अय्यनार चमथकान को बताता है कि वो एक गांव का सरदार था, जहां सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन एक दिन वहां पर्वतों से एक योद्धा आया, जो पल भर में बहुत विशाल और पल भर में चूहा जैसा बन जाता था। उसने उसे युद्ध के लिए ललकारा, जिससे युद्ध में अय्यनार हार गया। उसके हारने के बाद मलयुद्ध के नियम के हिसाब से उसकी जमीन और जोरू दोनों उस योद्धा के हो गए और अय्यनार उनका गुलाम बन गया। उसकी बीवी, जो उसकी जीवन साथी थी, अब उस योद्धा के साथ रहने लगी। उनकी रंगरैलियों से वो रात भर नहीं सो पाता था। वो उनके गंदे कपड़े धोता था और उनकी सेवा करता था। लेकिन एक दिन वो योद्धा अपने कान का एक कुंडल उसकी बीवी को देकर वहां से दुनिया जीतने चला गया और जाते हुए वादा करके गया कि वो वापस आएगा।
उसके जाने के बाद उसकी बीवी उसके बच्चे की मां बनी, जिसकी अय्यनार ने बिल्कुल अपने बीवी की तरह सेवा की। जिस दिन वो लड़का हुआ उस दिन ही उस लड़के को रख लिया और उसकी मां को और अपनी पुरानी बीवी को काटकर मार डाला। तब से आज तक उस लड़के को उसने मल्लयुद्ध के सारे तरीके सिखाए और एक योद्धा बनाया। उसका नाम है मलाइकोटाई वालिबन और अब वो दोनों बाप बेटों को आपस में लड़ाएगा। कोई भी जीते, जीत उसकी ही होगी। चमथकान उसको बोलता है कि मैं सोच रहा हूं कि जब हम दोनों मिल जाएंगे तो हम दोनों का जहर कितना भयंकर होगा। जिस पर अय्यनार बोलता है कि जिसका बदला उसका चाकू, और उसे ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। उसके जाते ही चमथकान खून की उल्टी करके तड़प तड़प कर मर जाता है। जाने से पहले अय्यनार और वालिबन दोबारा मिलते हैं, जहां वालिबन उसको बोलता है कि आप जो भी योद्धा को लेकर आओ, दोनों तब तक लड़ेंगे जब तक कोई एक मर न जाए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि वो मरने वाला मैं नहीं रहूंगा। वालिबन और दूसरे योद्धा को आमने सामने दिखाया जाता है। वो योद्धा विशाल था, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं थी और उसके कान में एक कुंडल था, जैसा कुंडल वालिबन के कान में भी था। सामने वाला योद्धा वालिबन का बाप था। युद्ध का परिणाम क्या हुआ जानने के लिए देखें कहानी का दूसरा भाग।